दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान केंद्र का आंगन अचानक भारी हो गया था। मिट्टी पर पड़ा हुआ वीरेन मुश्किल से सांस ले रहा था। शरीर टूट चुका था, लेकिन आंखों में अब भी चालाकी की चमक थी। चारों तरफ खड़े लोग आरव और मीरा को घूर रहे थे। फुसफुसाहटें अब खुली आवाजों में बदल चुकी थीं। कुछ तो गड़बड़ है। इतना सीधा सच होने के बाद भी ये लोग क्यों चुप हैं? मीरा की उंगलियां हल्की कांप रही थीं, लेकिन चेहरा स्थिर था। आरव की आंखों में उलझन भी थी और गुस्सा भी। थोड़ी दूरी पर खड़ा शेरन सब देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिन लोगों में उसने वीरेन की काली ऊर्जा महसूस की थी, वही अब उसे बचाने क्यों उतारू हैं। तभी जमीन पर पड़े वीरेन के होंठ हिले। उखड़ी सांसों के बीच उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान फैल गई, जैसे यही सब उसकी चाल का हिस्सा हो। तभी मोहन आगे आया और हाथ उठाकर बोला, बस करो, चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा। आरव और मीरा गलत नहीं हैं। असली धोखेबाज वीरेन है। उसकी आवाज में भरोसा था, लेकिन भीड़ के चेहरे नहीं बदले। भीड़ से एक आदमी चिल्लाया, चुप रहो मोहन, तुम शुरू से इन्हीं का साथ दे रहे हो, हमें बेवकूफ मत समझो। दूसरा आदमी आगे आया। पहले दिन से ये दोनों गुरु वीरेन को नीचा दिखा रहे थे। आज देखो अपने तंत्र से उसका क्या हाल कर दिया। मीरा कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। तभी मोहन की पत्नी कविता आगे बढ़ी। आंखें नम थीं, आवाज में जहर। मैं मानती हूँ आरव ने मदद की, लेकिन अब लगता है ये सब दिखावा था। हम इलाज के लिए आए थे, किसी तांत्रिक खेल का हिस्सा बनने नहीं। मोहन झल्ला उठा। कविता, तुम नहीं समझती। कविता की आवाज टूट गई। मेरा इलाज अधूरा रह गया। शायद मैं कभी मां न बन पाऊं, और इसके पीछे यही आरव है। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। तभी आरव आगे बढ़ा। आवाज शांत थी, लेकिन शब्द पत्थर जैसे। कविता जी, समस्या आप में नहीं है, बल्कि मोहन जी में है। भीड़ में हड़कंप मच गया। मोहन सन रह गया। तुम क्या कह रहे हो आरव? आरव बोला, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी पिता नहीं बन सकते। मीरा को इशारा किया गया। नमक वाला गुनगुना पानी लेकर आओ। कुछ देर बाद मीरा एक टब लेकर लौटी। कविता डर गई। मत सुनो इसकी बात, ये जादू करेगा। मोहन ने गहरी सांस ली। मुझे सच जानना है। वो टब में बैठा। अचानक उसकी चीख निकल गई। वो उछलकर बाहर आ गया। पूरा शरीर तड़प रहा था। भीड़ भड़क उठी। तभी मीरा के हाथों से तेज रोशनी फूटी। उसकी आंखें चमक उठी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अंजाम बुरा होगा। रोशनी देख सब थम गए। कुछ सेकंड बाद मोहन शांत हुआ। आरव बोला, अब अपनी कमर देखिए। सबके होश उड़ गए। कमर पर काले घेरों जैसे निशान उभरे थे, मानो किसी अदृश्य सांप ने जकड़ रखा हो। वहां मौजूद गुरु देवांश ने कांपती आवाज में कहा, ये नाग बंधन है, बहुत खतरनाक तांत्रिक प्रयोग। आरव ने मोहन की माला की ओर इशारा किया। ये किसने दी थी? कविता के भाई ने। आरव ने माला तोड़ी। अंदर से सूखी जड़ निकली। अचानक काले निशान धुएं में बदलकर उड़ गए। मोहन ने गहरी सांस ली। मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। आरव बोला, आप पर ये सब जानबूझकर किया गया था। कविता रो पड़ी। मोहन की आवाज भारी थी। मेरी प्रॉपर्टी। उसकी नजर हमेशा से थी। सच सामने आ चुका था। भीड़ खामोश थी। तभी एक आदमी चिल्लाया, ये सब नाटक है। आरव तांत्रिक है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। भीड़ फिर उग्र हो गई। तभी एक कमजोर लेकिन साफ आवाज गूंजी, आरव झूठा नहीं है। झूठा वो है जिसे तुम भगवान मानते हो।
सब पलटकर देखने लगे। हवा थम गई। सवाल हवा में लटक गया। वो आवाज किसकी थी? क्या सच जीतेगा या अंधभक्ति?